हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी बच्चों का इस ब्रेन जैम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नॉन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, आज से प्रोनाउन पढ़ रहे हैं बच्चों। तो चलिए आइए प्रोनाउन पढ़ते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? तो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों प्रोनाउन के बारे में और इसके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, इसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वनाम बोलते हैं। तो कहते हैं कि नाउन के बदले जो आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन का जो स्थान लेता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन का जो स्थान लेता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, या यूं कह ले जो नाउन के बदले में आता है। नाउन के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है, नाउन के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है, जो शब्द आता है उसे उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो क्या बोले बच्चों कि प्रोनाउन क्या होता है? जब नॉन किसी भी सेंटेंस में बार बार आ रहा हो, जब नॉन किसी भी सेंटेंस में बार बार आ रहा हो, तो उस बार बार नॉन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। कब करते हैं? जब बार बार किसका रिपीटेशन हो? नॉन का रिपीटेशन हो। जब बार बार नॉन का रिपीटेशन हो, जैसे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि सोहन सोहन इज माय फ्रेंड। सोहन सोहन absent इन क्लास। यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं? सोहन इज माय फ्रेंड। सोहन क्या है? मेरा दोस्त है। सोहन क्लास में अनुपस्थित था। देखिए यहाँ पर बबुआ, यहाँ पे सोहन, यहाँ पर देखिए 2 बार सोहन आ गया। तो ये यही रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सोहन के जगह पे किसका प्रयोग कर लेते हैं? किसका प्रयोग कर लेते हैं? ही का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि सोहन सोहन इज माय फ्रेंड। सोहन इज माय फ्रेंड। सोहन मेरा दोस्त है। तो इसी के जगह पे हम लिख सकते हैं ही absent ही absent इन क्लास। वह क्लास में अनुपस्थित था। ये जो वह यहाँ पर लिए हैं, वह जो उपयोग किए हैं, वह किसके जगह पे आया है? सोहन के जगह पे आया है। सोहन हमारा क्या है बबुआ? नॉन है। और नॉन के बदले में यहाँ पर क्या लिखे हैं? ही लिखे हैं। तो ये ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखो कि हम कहते हैं रहीम एक अच्छा लड़का है, लेकिन वह नटखट है। लेकिन लेकिन वह नटखट है। तो देखिए
रहीम, रहीम इज अ गुड बॉय, रहीम एक अच्छा लड़का है। बट ही इज नॉटी, देखिए क्या लिखे है बच्चों कि रहीम एक अच्छा लड़का है लेकिन वह नटखट है। तो देखिए यहाँ रहीम के जगह पे, रहीम के जगह पे देखिए ये रहीम, रहीम के जगह पे हमने किसका इस्तेमाल किया, ही का। देखिए रहीम इज अ गुड बॉय बट ही इज अ नॉटी, तो यहाँ पर ही वह किसके लिए उपयोग हो रहा है, रहीम के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए ये ही क्या हो जाएगा, ही ये क्या हो जाएगा बच्चों, ही प्रोनाउन हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और रहीम आपका क्या है, नॉन है। तो याद रखना जो नॉन के बदले में आता है, या जो नॉन के बदले में, जो नॉन के बदले में जो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो किसकी बात कर रहे हैं, नॉन के प्रकार के। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ते हैं। कितने प्रकार के बच्चों, 10 प्रकार के पढ़ते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ नॉन पढ़ते हैं। कितने प्रकार के नॉन पढ़ते हैं, 10 प्रकार के पढ़ते हैं। याद रखना कितने प्रकार के, 10 प्रकार के। तो उस 10 का नाम लिख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। पांचवा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सातवां इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और नौवां इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और 10वां रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए कितने प्रकार के प्रोनाउन पढ़ते हैं बच्चों, तो हम 10 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो याद कीजिए कितने प्रकार के, 10 प्रकार के। 10 का नाम याद कीजिए। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ये 10 प्रकार के प्रोनाउन होता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बउआ कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होता है।
तो देखिए याद रखिएगा, अगर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है बाबा। मैंने क्या कहा, आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सारे कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अगर वही बात कर ले पोजेसिव प्रोनाउन की, पोजेसिव प्रोनाउन तो याद रखना, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सारे कौन सा प्रोनाउन कहलाता है बउआ, दियर्स, ये सारे कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो बउआ याद करो, आई, वी, यू, दे, ही, सी को क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहता है। पोजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो मैन आए, आवर आए, आवर्स आए, योर्स आए, हीज आए, हर्स आए और देयर्स आए। तो ये सारे कैसा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ये सारे कैसा प्रोनाउन है बउआ, पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूं तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्वेज, आवर सेल्वेज, himself, herself, itself, themselves। देखिए बच्चों, ये सारे जो अभी लिखे हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेज, ये सारे कौन से प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यही एम्फैटिक प्रोनाउन भी है। यही एग्जाम्पल किसका है, एम्फैटिक प्रोनाउन का है, बशर्ते इसका इफेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है वो अलग अलग पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब कहेंगे, जब 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 हुआ माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इसका असर कर्ता पे पड़ रहा हो। किस पर पड़ रहा हो, कर्ता पर, यानी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वही कर्ता को छोड़ करके बाद आके अन्य पर पड़ता है, चाहे नॉन पे पढ़े, चाहे प्रोनाउन पे पढ़े, या अन्य पर्सन या थिंग्स पे पढ़े, तो उसे हम बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं बच्चों। दोनों में फर्क है बशर्ते यूज को लेकर के। एग्जाम्पल सेम है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेज। जब किसी सेंटेंस में जोर अगर सब्जेक्ट के ऊपर दिया जा रहा होता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अगर सब्जेक्ट के ऊपर जोर ना दे करके किसी अन्य ऊपर जोर दिया जा रहा है तो वह एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अगला बात कर लेते हैं बच्चों डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दिस, दोस, ये आपका डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। फिर से बोलो, दिस, दैट, दिस, दोस, इन सारे शब्दों को डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इन सारे शब्दों को क्या कहा जाता है बच्चों, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अगली बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करूं, वो होता है ईच, एवरी, either, neither। देखिए
ये सारे ईच, एवरी, अदर, नादर, ये सारे शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। कौन सा प्रोनाउन कहलाता है बच्चों? कौन सा प्रोनाउन कहलाता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। कौन कौन? ईच, एवरी, अदर, नादर, ये सारे शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। अगला बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो सम, somebody, somebody, anybody, something, somebody, anybody, something, nothing, ये सारे कैसा प्रोनाउन है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अगर बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है ईच अदर, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर। तो ये याद रखना है कि ईच अदर आए सेंटेंस में, वन अनदर आए सेंटेंस में, तो वह रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। बउआ क्या याद रखोगे? ए बहू क्या याद रखोगे? अगर अगर सेंटेंस में ईच अदर आए या वन अनदर आए तो ये कौन सा शब्द होगा? बोलो बोलो, कौन सा शब्द होगा? ये होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हम परिचित है सेंटेंस से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो बताए थे कि ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा सेंटेंस जिससे में प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड का। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है? तो बताए थे वे वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को पूछने में, यानी ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल करते हैं प्रश्न को पूछने में, उसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, ये सारे कैसन शब्द है? ये सारे इंट्रोगेटिव शब्द है। इंट्रोगेटिव शब्द है। क्लियर? तो ये हम पहले पढ़ चुके थे। ये सारे शब्द हम पहले पढ़ चुके थे पहले लेक्चर में, तो आप वहां से जाकर के कंटिन्यू कर लीजिएगा, वहां देख लीजिएगा, अगर जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं आता है समझ में। ठीक है बच्चों? चलिए अगला हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? तो पहले इसका लिख लेते हैं। वेन हो गया बउआ, वाई हो गया, वेयर हो गया, ये सारे कैसा है? कैसा शब्द है? इंटेरोगेटिव शब्द है। और यही शब्द अगर यही सब सेंटेंस में होता है तो इसे हम किसके रूप में यूज करते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर लेते हैं। क्लियर? अगला आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन याद रखना, विच, हु, दैट, इन सारे का अर्थ क्वेश्चन नहीं होगा, इस सारे का अर्थ होगा जो। क्या आएगा? जैसे वह लड़का है, वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो देखिए इसमें जो यूज होगा विच या हु यूज करते हैं। अब विच इज प्लेइंग इज माय ब्रदर। तो ये कैसा है? ए बउआ ये कैसा सेंटेंस है? ये जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, क्लियर? तो ये आप किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को दर्शाता है। रिलेटिव प्रोनाउन को दर्शाता है। क्लियर? चलिए तो चलिए, तो मैंने क्या कहा कि देखिए, तो विच, हु, दैट, विच, हु, दैट कैसा प्रोनाउन है बउआ? कैसा? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर?
तो फिर से बोल दूं, देखिए हम पढ़ रहे थे बउआ, क्या पढ़ रहे थे, नॉन। हमने क्या कहा कि नॉन, सॉरी नॉन नहीं, प्रोनाउन पढ़ रहे थे। नॉन क्या होता है, तो बताए थे कि दुनिया में कोई भी चीज का अपना नाम होता है उसे नॉन कहते हैं। तो नॉन के बदले में जो आता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, या यूं कह ले, अगर कहीं बार बार इस्तेमाल हो रहा है नॉन को, तो उस नॉन को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने पढ़े प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 10 प्रकार के पढ़े। कौन कौन से 10 प्रकार होता है, जैसे हमने कहा ये पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सॉरी बच्चों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 10वां है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको क्या करना है, ये सारे के जो ब्रैकेट में लिखे हैं, इन सारे का जो भी शब्द लिखे हैं, इन सारे का शब्द का इस्तेमाल करना है, इन सारे शब्द को याद करना है। पहले तो इसे याद करना है आपको, पहले इसे आपको याद करना है। आई वी यू दे ही सी इट को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ए बउआ याद करो, आई वी यू दे ही सी इट को क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। मैन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, दियर्स को क्या कहा जाता है बच्चों, पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। अगर बात करूं माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और यही एग्जाम्पल एम्फैटिक प्रोनाउन का है, बशर्ते इसका यूज अलग अलग हो जाता है। इसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर आपसे बोले कि दिस, दैट, दोस, दिस, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो बोलना ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर आपसे पूछे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर आपसे पूछे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, तो समबडी, एनीबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, ऑल, ये सारे कौन सा शब्द है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा शब्द है बबुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर आपसे पूछ ले इसमें से कौन सा प्रोनाउन है बबुआ, तो याद रखना ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर कैसा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्लियर। अगर बात करें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करूं, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद हमने कहा रिलेटिव प्रोनाउन, विच, हु, डैट, जिसका अर्थ क्या आता हो, जो आता है। ये जो जब कभी भी होगा तो सेंटेंस के बीच में होगा। ये विच, हु, डैट जब कभी भी होगा तो कहाँ होगा बउआ, सेंटेंस के बीच में होगा। जब ये सेंटेंस के बीच में होगा तो हम पकड़ लेंगे क्या, ए बउआ, कि ये जो विच, हु, डैट है रिलेटिव प्रोनाउन है, जो एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, एक दूसरे को संबंध बता रहा है। क्लियर। तो ये पहले तो आपको ये याद करना है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद करनी है पहले। ये याद रहेगा तो समझो तुम्हारा प्रोनाउन खत्म हो गया, बस इतनी याद करना है। चलिए अब हम पहले पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले हमें पर्सन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, पर्सन पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं पर्सन क्या होता है। ठीक है बबुआ। चलिए, तो सबसे पहले समझो पर्सन क्या होता है। अगर बात करूं पर्सन, तो देखिए हम पर्सन 3 प्रकार के पढ़ते हैं बउआ। कितने प्रकार के पढ़ते हैं, 3 प्रकार के पर्सन
पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन। ए बउआ ध्यान से सुनना, ये बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का, लगभग हर जगह यूज होता है इसका, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ए बहुआ क्या पढ़ रहे हैं हम? पर्सन। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? ए बहुआ हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? पुरुष। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन को हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन को हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को कहते हैं हिंदी में अन्य पुरुष। ठीक है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमें याद रखना है कि कौन कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन कौन सा सेकेंड पर्सन है, कौन कौन सा थर्ड पर्सन है। देखो एग्जाम में परिभाषा कभी भी नहीं पूछता है, पूछता है तो एग्जाम्पल, इसलिए ग्रामर में आप एग्जाम्पल पर जोर ज्यादा दो। परिभाषा तो ज्यादा, परिभाषा कहीं थोड़ी पूछता है भाई, पूछता है तो एग्जाम्पल पूछता है। आपको चिन्हित करना होगा कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकेंड पर्सन है, और कौन सा थर्ड पर्सन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए देखिए इधर, तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? वो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो भी बातें बोलते हैं, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुन रहा होता है, ए बउआ जो सुन रहा होता है, तो सुनने वाले को क्या कहा जाता है? सेकेंड पर्सन कहा जाता है। और हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है थर्ड पर्सन। फिर से सुन लो, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। मैंने क्या कहा? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए, किसी अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वे हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है बउआ? फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है। फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर। स्पीकर मीन्स क्या होता है? बोलने वाला। स्पीकर मीन्स क्या होता है बउआ? बोलने वाला। तो बोलने वाले को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, और सुनने वाले को लिसनर। क्या कहा जाता है? लिसनर। सुनने वाले को कहा जाता है सेकेंड पर्सन। सुनने वाले को कहा जाता है सेकेंड पर्सन। और किसी अन्य के बारे में बात किया जाए तो उन्हें कहा जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। टू टॉक अबाउट, किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, अगर किसी अन्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, देखिए तो क्या होता है? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो डिफिनीशन हो गया, लेकिन हमें इसका याद रखना है एग्जाम्पल। क्लियर? यहां पर देखो, तो फर्स्ट पर्सन में ए बउआ, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? अगर बात करूं फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, इधर ध्यान दो। आई, वी, आई, वी, माई, माइन, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, ये सारे फर्स्ट पर्सन है। ये सारे क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई, वी, माई, माइन, आई, याद करो, आई, वी, माई, माइन, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज,
और एक और मी, मी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये सारे क्या है बउआ? ये सारे फर्स्ट पर्सन है। ये एग्जाम्पल याद रखना है। मैं कभी भी पूछूं कि बोलो मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। खूब यूज होगा कहाँ? ए बउआ नरेशन में भी खूब यूज होता है इसका, इसलिए पढ़िएगा। आई, वी, माय, मैन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ इज मी, ये कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है। अगर बात करते हैं दूसरा सेकेंड पर्सन की, सेकेंड पर्सन की बात कर लूं, अगर सेकेंड पर्सन की बात करता हूं तो यू, योर, यानी यू से वाई से होने वाला सब कैसा पर्सन हो जाएगा? सेकेंड पर्सन। जैसे यू हो गया, योर हो गया, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, ये आपका सेकेंड पर्सन हो गया। तो याद करो सेकेंड पर्सन का एग्जांपल क्या हो गया? यू, योर, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, ये कैसा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है बउआ। ठीक है। आई, वी, माय, मैन, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, मी क्या हो गया? ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है ये? फर्स्ट पर्सन है। क्लियर? अगला बात करते हैं थर्ड पर्सन एग्जाम्पल की। थर्ड पर्सन एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलिए थर्ड पर्सन पे आते हैं बउआ। तो हमने क्या कहा? थर्ड पर्सन किसी अन्य के बारे में चर्चा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। क्या याद रखोगे एग्जाम्पल में? जैसे ही हो गया, शी हो गया, ईट हो गया, दे हो गया, किसी का नाम हो गया, है ना, किसी का नाम ही हो गया। तो नाम हो सकता है राम हो, श्याम हो, etc। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, हिमसेल्फ, और लिख देते हैं हिमसेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, ओ सॉरी माई सेल्फ नहीं होगा, ओहो माई सेल्फ नहीं होगा, हर सेल्फ, सेम सेल्वेज। ये सारे कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन है बउआ। यहाँ हमने क्या सीखे? पर्सन कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, सुनने वाले को थर्ड पर्सन कहा जाता है, और जिसके बारे में बात किया जाए उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहा जाता है। लेकिन आपको क्या याद रखनी है? एग्जाम्पल। क्या याद रखोगे? अगर आपसे पूछे आई, वी, माय, मैन, ये कौन सा पर्सन है, तो याद रखना ये फर्स्ट पर्सन है। अगर बोले यू, योर, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। इसे याद रखना है। अगर आपसे पूछे थर्ड पर्सन कौन कौन सा है, तो ही, सी, इट, दे, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्वेज, ये सारे कैसा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है। ठीक है। और इसके साथ पढ़ते हैं, थोड़ा केस की भी जानकारी ले लेते हैं। इसकी जानकारी ले लेते हैं बउआ। तो आज थोड़ा केस की भी जानकारी ले लेते हैं। ओके। देखिए जनरली हम केस जो पढ़ते हैं वो तीन प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के पढ़ते हैं बच्चों? तीन प्रकार के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं पोजेसिव केस, पोजेसिव केस, पोजेसिव केस, और तीसरा पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस ये सब्जेक्टिव केस होता है, जो सब्जेक्ट को बतलाता है। देखिए सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव केस भी इसे कहा जाता है। तो देखिए नॉमिनेटिव केस ये किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है बच्चों, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अगर पॉजिटिव केस की बात करूं तो पॉजिटिव केस वे होते हैं जो जो शब्द जिससे अधिकार प्रकट हो, अधिकार दिखाना चाहता है, तो वे पॉजिटिव केस के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैं हो गया, मैं हो गया, आवर हो गया, यानी जो जो इस शब्द से अपना अधिकार का बोध हो रहा होता है वे सब पॉजिटिव केस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं हो गया, आवर हो गया, मैन हो गया, ठीक है, योर हो गया, योर्स हो गया, ये सारे कैसा केस के अंतर्गत आते हैं, पॉजिटिव केस के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट जैसे किसका एग्जाम्पल की बात करूं, किसका उपयोग करते हैं, जैसे हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया, मैं का बोले तो मैं का मी हो गया, यू हो गया। यू ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और यू का सब्जेक्ट भी वही होता है। ये सारे मी, हिम, हर, इट, यू, देम, ये सारे कैसा केस के अंतर्गत आते हैं, किस केस के अंतर्गत आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इसका उपयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इसलिए ये किसके अंतर्गत आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। क्लियर। तो हमने केस को स्टडी कर लिए कि केस 3 प्रकार के होते हैं, नोमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, नोमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, नोमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। अगर कोई शब्द सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है तो वो सब्जेक्टिव केस हो गया। जिस शब्द से अधिकार का बोध हो रहा है तो वे सारे शब्द क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस हो जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जो शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अगला। अब हम आ जाते हैं नॉन्स पे, प्रोनाउंस पे। कहां पे आ जाते हैं, प्रोनाउंस पे। कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे थे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन। एक नंबर पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। कौन सा नाउन पढ़ रहे हैं बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन का। तो क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, दे, ही, इट को क्या कहते हैं बउआ, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। क्या बच्चों आप सब इसे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, साथ में लिखते जाइए भी। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि रवि हैज, रवि हैज अ कार। यहाँ पे देखो बउआ क्या लिखे हैं, रवि हैज अ कार। रवि के पास क्या है, कार है। तो यहाँ पर देखिए रवि, यहाँ पर क्या हो गया बउआ, नॉन हो गया। इसी रवि के टर्म में हम लिख ले ही हैज अ कार। तो देखिए
यहाँ पर जो ही है, ये ही उसके पास कार है, तो ये ही किसका काम करेगा बउआ? प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रोनाउन का काम करेगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़े थे बउआ? हम पढ़ चुके हैं पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। क्लियर? देखिए एक चार्ट आप केस का है ना, एक चार्ट बना देते हैं यहाँ पर, जिसे आप याद रखिएगा। इधर लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इधर पॉजेसिव केस, तो ये पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस, इसी के अंतर्गत आते हैं कौन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में आते हैं दो चीज। एक आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव पॉजेसिव प्रोनाउन आते हैं बच्चों, पॉजेसिव प्रोनाउन। और दूसरा क्या आता है? पॉजेसिव पॉजेसिव एडजेक्टिव। हमने क्या कहा कि केस को हम तीन भाग में डिवाइड किए हैं। एक सब्जेक्टिव केस, दूसरा पॉजिटिव केस, और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो इसके अंतर्गत हम पर्सनल प्रोनाउन को रखते हैं। पॉजेसिव केस के अंतर्गत पॉजेसिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस जो किसके रूप में यूज होता है बउआ? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो देखिए ये चार्ट याद रखनी है आपको। ये आई, वी, यू, दे, आई वी यू दे, ये कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसी का पॉजेसिव प्रोनाउन बनाओगे। अगर आई का पॉजेसिव प्रोनाउन बनाओगे बच्चा, ये ध्यान देना आप, अगर आई का आप पॉजेसिव प्रोनाउन बनाओगे तो क्या लिखोगे? याद रखना, आई का जब आप पॉजेसिव प्रोनाउन बनाओगे तो माइन। अगर आई का ही आप पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? माय। अगर आई का ही आप ऑब्जेक्टिव केस बनाना चाहते हो तो क्या लिखोगे बउआ? मी लिखोगे। क्लियर? फिर से बोल दूं, ए बउआ फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। आई पर्सनल प्रोनाउन है। अगर इस आई को आपको पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखना है, बदलना है, तो आई का क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। अगर इसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना है तो माय हो जाएगा। और इसी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो आई का हो जाएगा मी। ठीक है। इसका यूज खूब है, कहाँ? नरेशन में खूब यूज पड़ता है, इसलिए ये कन्वर्जन याद रखना है। जैसे वी है, अगर आपसे पूछ दे वी, तो वी है तो वी के साथ कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन लगाओगे? तो वी के साथ जो पॉजेसिव प्रोनाउन लगता है वो लगता है आवर्स। क्या लगता है बच्चों? ए बउआ क्या लगता है? आवर्स लगता है। अगर 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 हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखना हो वी के साथ तो कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा? तो याद रखना बउआ, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होगा। अगर यहीं पर अगर ऑब्जेक्ट के रूप में या यूज हो रहा हो, वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह ट्रीट करेंगे वी को, तब क्या होगा? अस। उसी तरीका से यू का आप पॉजिटिव प्रोनाउन लिखोगे बउआ तो क्या होगा? योर्स। क्या होगा बउआ अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखोगे? तो योर। और इसका
याद रखना पर्सनल प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में यू यूज हो रहा है, अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसका क्या होता है, यू ही होता है। क्लियर। उसी तरीका से अगर दे की बात करूं, ए बउआ, इसका होता है डियर्स। तो दे का क्या यूज करते हैं, ए बउआ, दे के लिए क्या यूज करते हैं, डियर्स का इस्तेमाल करते हैं। वही पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करूं तो सिर्फ क्या हो जाएगा, देयर। क्या हो जाएगा, देयर। वही ऑब्जेक्टिव केस की तरफ बात करूं, ऑब्जेक्टिव केस में बात करूं तो देम। याद रखना आई का पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माय होता है, इतना याद रखना। वी का पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स होता है, वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होता है। अगर 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 बात करें ऑब्जेक्टिव केस में, अगर सेंटेंस में वी है और आपको 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 ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है तो आप किसका यूज करोगे, इनमें से अस का। उसी तरीका से यू हो गया, योर हो गया, योर, यू, दे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, दियर पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, दियर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा ए बउआ, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन में एस लगा, आवर्स, योर्स, दियर्स, जबकि इसमें नहीं लगा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें एस लगा है तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसमें एस नहीं लगा है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये याद रखने के लिए बोले हैं, ठीक है। वैसे आपको इस सारे से ए बुआ, ये सारे मैं अभी पढ़ाऊंगा पॉजिटिव प्रोनाउन में। पहले ये चार्ट क्लियर कर लेते हैं, ये टेबल क्लियर कर लेते हैं। अगर आपका पर्सनल प्रोनाउन ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम, या कोई नेम्स नाम, ठीक है, इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस। देखिए वैसे पीछे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बुआ, ए बुआ, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये साफ साफ आपको पीछे लिखा हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिए। तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव बुआ, ही का अगर आपको बोल दे कि आपको लिखना है पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो क्या लिखोगे, ए बुआ, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है, याद रखना है बुआ। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, क्लियर। और इसका ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखते हैं। अगर बात करें शी का, अगर बात करें किसकी बात कर रहे हैं, अगर शी की बात कर रहे हैं बबुआ, तो शी का पॉजिटिव प्रोनाउन हर्ष होता है। क्या होता है, हर्ष। अगर एडजेक्टिव की बात करूं तो सिर्फ हम हर इस्तेमाल करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, हर का उपयोग करेंगे। अगर इसी का प्रोनाउन, इसी का अगर ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है तो हम हर ही लिखते हैं। याद रखना पॉजिटिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में जो यूज होता है शी के लिए हर, वो दोनों सेम होता है। अगर ईट की बात करूं तो क्या होता है, ईट। ईट की बात करूं तो क्या यूज होता है, ईट्स। के लिए भी क्या यूज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए इट्स का प्रयोग होता है, इट्स का प्रयोग होता है। लेकिन वही बात कर लूं किसके लिए, अगर मैं बात कर लूं ऑब्जेक्टिव केस के लिए तो ईट का प्रयोग। अब यहाँ पे देखो बउआ, अगर यहाँ पे अगर बॉय है, ध्यान से सुनना, अगर बॉय है, सिंगुलर है ना जी, अगर बॉय है तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे हीज यूज करोगे। और इस अगर लड़के हैं तो यहाँ पर भी हीज होगा, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन भी हीज होगा और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी
हिज ही होगा। क्लियर। और इसका ए बउआ बॉय का मतलब यहाँ पर नेम की हम बात कर रहे हैं, याद रखना ये। तो हिज ए बउआ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। अगर वहीं पे बात कोई गर्ल का नाम है, कोई गर्ल का नाम है, ठीक है, कोई गर्ल का नाम है, अगर किसी गर्ल का नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन उसका क्या हो जाएगा, हर्ष। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा बउआ, हर्ष हो जाएगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव केस भी क्या हो जाएगा, हर भी हो। इस टेबल को आपको करनी है याद, ए बउआ इस टेबल को आपको करनी है याद, इधर ध्यान दे। ये सारे टेबल को आपको क्या करनी है बच्चों, याद करनी है। बहुत काम का टेबल है, कई जगह यूज होता है। क्लियर, कई जगह यूज होता है। अगर मैं बात करूं बउआ तो इसमें क्या ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, ये हो जाएगा सेकेंड पर्सन, ये हो जाएगा थर्ड पर्सन की बात कर ले। इसलिए हम पर्सनल प्रोनाउन में हम पर्सन के बारे में पढ़े कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकेंड पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन है। तो याद रखियो, आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू दे ही यू 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 सॉरी यू सेकेंड पर्सन है, दे ही सी इट या अन्य नाम हो तो वे थर्ड पर्सन है। बिल्कुल। चलिए तो हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़े, तो बउआ आई वी यू दे ही सी इट को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ चुके कि आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है और ही सी इट बाद बाकी कैसा पर्सन है बउआ, ए बउआ कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्लियर। और यहाँ पर कैसे कन्वर्जन होता है, तो एक तरफ से देखा जाए तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, तो पर भी लिख देते हैं। हाँ एक बात याद रखना, एक बात याद रखनी है आप लोगों को, क्या याद रखनी है कि अगर यहां पर ध्यान दो, यहां पर हम बताते चलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी बताएंगे, मतलब जो भी एडजेक्टिव है एडजेक्टिव के बारे में भी बताते चलेंगे यहाँ पर। क्लियर, यही बात मैं बोल रहा था कि एडजेक्टिव भी बताते चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या है बउआ पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं किसका, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, पॉजेसिव प्रोनाउन का। किसकी बात कर लेता हूं, पॉजेसिव प्रोनाउन का, पॉजेसिव प्रोनाउन का बात करता हूं। तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिसका प्रयोग करते हैं अधिकार दिखाने के लिए, जिसका प्रयोग करते हैं अधिकार दिखाने के लिए। तो जैसे हमने कहा है बउआ, माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, देयर्स हो गया, हीस हो गया, हर्स हो गया, इट्स हो गया, ये सारे कौन सा प्रोनाउन है, ये सारे को कहा जाता है बबुआ, ए बबुआ पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या इस सब का मीनिंग आपको याद है ना जी, इस सब का मीनिंग याद रहना चाहिए आप लोगों को कि क्या होता है। क्लियर। चलिए अगर बात करें, एक बात और यहां पर याद रखना है, अगर अगर अच्छा एक मिनट यहीं पर एक चीज और बता देते हैं, अगर माय रहे, आवर रहे, योर रहे, हीज रहे, हर रहे, इट रहे, इट, माय आवर योर हीज हर इट्स, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है।
पोजेसिव पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। मैंने क्या कहा बच्चों कि अगर माय रहे, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और याद रखना इसमें ये कभी भी यूज होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके जस्ट बाद नॉन यूज होगा। इसके ए बउआ ये सारे शब्द के बाद माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, इन सारे के जस्ट बाद, इन सभी के जस्ट बाद इसका प्रयोग रहेगा, नॉन का प्रयोग रहेगा, नॉन का प्रयोग रहता है, याद रखना। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ही इज माय पेन, देख बउआ वह मेरी कलम है, ही इज माय पेन। देखो यहां पर माय आया, ए बउआ क्या यहां पर माय आया, और माय के जस्ट बाद देखो क्या है, पेन, क्या ये नॉन है, तो यही कहे कभी भी यूज होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव का, कभी भी यूज होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव का, तो बउआ याद रखियो इसके जस्ट बाद नॉन होगा, इसके जस्ट बाद नॉन होगा। जैसे कहते हैं, देखिए जैसे यहां पर कहते हैं, लिखते हैं ही इज योर मोबाइल, देखिए क्या लिखे, ही इज योर मोबाइल। यहां पर देखिए, यहां पर जो योर इस्तेमाल किए हैं, योर के बाद जस्ट क्या है, नॉन है, तो याद रखना है बउआ, ध्यान दो, देखिए ये नॉन है, नॉन के जस्ट पहले क्या है, अरे नॉन के जस्ट पहले क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहां पर देखो माय और योर इस सेंटेंस में क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर यहीं पे बात कर लूं ही की, तो ही क्या है आपका, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, क्लियर। अगर वही बात करें ए बउआ, यहां पर जैसे लिखते हैं दिस इज योर्स, यह तुम्हारी है, दिस इज योर्स। देखिए याद रखना यहां पर नोट करके, जब कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन उपयोग होगा तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नॉन नहीं होगा। सुनना सुनना सुनना, क्या है बउआ, ध्यान दो क्या बोले हमने, अगर 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 पॉजिटिव प्रोनाउन सेंटेंस में उपयोग हुआ रहता है तो पॉजिटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई भी नॉन नहीं होता है, कोई भी नॉन नहीं होता है, नॉन का प्रयोग नहीं हुआ रहता है। जैसे देखियो यहां पर यह तुम्हारी, यह तुम्हारी है, दिस इज योर्स, यह तुम्हारी है, दिस इज योर्स। यहां पर ये देखिए ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ए बउआ हमने क्या कहा कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नॉन नहीं आता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में अगर मैं लिख दूं दिस बुक इज योर्स, बताइए दिस बुक इज योर्स, एक ट्रांसलेशन लिख रहे हैं, एक ये हुआ, दूसरा लिख रहे हैं दिस इज माय बुक। देखिए दोनों से अधिकार ही दिखाने का बोध हो रहा है, तो बताइए इसमें योर्स कौन सा प्रोनाउन है, माय कौन सा प्रोनाउन है, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा प्रोनाउन है। तो देखिए इस बार देखिए योर्स, क्या योर्स के बाद कोई नॉन यूज हुआ है, नहीं, मैंने अभी पढ़ाया है बबुआ, क्या पढ़ाए हैं, मैन, आवर्स, योर्स, द दियर्स, टूट गया है, दियर्स, हिज, हर, इट्स,
को पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो याद रखना, नोट करके बुआए यहीं पे लिख देते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे नोट करके। पॉजेसिव पॉजेसिव प्रोनाउन के पॉजेसिव प्रोनाउन के जस्ट बाद, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी किसी नॉन का प्रयोग नहीं रहता है, प्रयोग नहीं करते हैं, किसी नॉन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो याद रखना ए बउआ, याद रखना, किसी भी नॉन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर तो क्या नॉन का प्रयोग है? नहीं ना है। तो यहाँ पर योर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो योर्स लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैं लिखा है, देखिए मैं के जस्ट बाद किसका उपयोग हुआ है? ए बउआ, नॉन का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये मैं आपका, ये जो मैं है ये क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। समझे? तो देखिए इसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं कि यह किताब तुम्हारी है, यह किताब तुम्हारी है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए दिस बुक, अभी मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये पढ़ेंगे बाद में कि दिस डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये पढ़ेंगे बाद में। अभी देखो, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं किस पर? पॉजेसिव प्रोनाउन पर। ठीक है? इसका हिंदी क्या होगा? देखिए यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। यहां पर देखो, यह किताब तुम्हारी है, तुम्हारी तो योर्स। यहां पर देखिए, यहां पर बउआ ए देखो, हिंदी में बात करूं, देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग भी अंत में किया जाता है, हिंदी में भी। और देखिए अगर बात करें ए बउआ, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं तो देखिए बीच में किया जाता है। किसमें करते हैं? बीच में करते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में प्रोनाउन समझ में आया होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, और पर्सन क्या होता है, केस क्या होता है। आज की क्लास में हम ये सब पढ़ें। तो इससे आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बउआ, यहीं से हम अगला जो टॉपिक रह गया है उसे हम कवर करेंगे। आज यहीं तक पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे इस सारे एग्जाम्पल को, ए बउआ यहाँ पर जो लिखे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए आप ये याद करके आइएगा। ये सारे लिखे हैं, क्या लिखे हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, ये याद करके आना है। माइन, आवर्स, योर, हीज, हर, देयर्स को क्या कहा जाता है? पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। अगर बात करूं ए बउआ, ये एग्जाम्पल एम्फेटिक प्रोनाउन पर ही होता है। क्लियर? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस, दोस को क्या कहा जाता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसको ईच, एवरी, अदर, नादर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। समबॉडी, एनीबॉडी, समथिंग, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अगर बात करूं ईच अदर, वन अनदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। व्हेन, व्हाई, वेयर को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। व्हिच, हु, दैट, जिसका मीनिंग जो आता है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ए बउआ ये कभी भी यूज होगा, ए बउआ अगर किसी सेंटेंस में बीच में यूज हुआ है विच, हु, दैट, तो वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं पर्सन की बात करूं तो मैंने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़े। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन कहलाता है, और किसी अन्य के बारे में चर्चा की जाए तो थर्ड पर्सन कहलाता है। फिर बउआ हमने पढ़े कि आई, वी, यू, सॉरी, आई, वी, माई, मैन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, मी, ये सारे फर्स्ट पर्सन कहलाता है, याद रखना है। यू,
ओके, वाई से जो भी स्टार्ट है, वाई, योर, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, ये सारे सेकेंड पर्सन है। और बाद बाकी इस दोनों को छोड़ दो, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को छोड़ दो, तो बाद बाकी सारे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्लियर? चलिए, तो ये सब, और ये टेबल जो केस में पढ़ाए हैं सब्जेक्टिव केस में, ये टेबल किसको किस में बदलते हैं। अगर ए बउआ अगर आई है तो किस में बदलेंगे, वी को के पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या रखते हैं, यू है तो यू का पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या रखते हैं, अगर दे है दे का पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या रखते हैं। तो ये सब आपको याद करनी है, और ये याद रहेगा तब ये समझ में आएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बच्चों याद करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन सब भी वे सब भी लाभ उठा सके इस मुफ्त क्लास का। ठीक है, तो आप सब बच्चे ईमानदारी से पढ़ते रहे, नोट बनाते रहे और उसे रिवीजन करते रहे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल की क्लास में।